के बारे में क्या समझते हैं आप लोग? डोम का नाम सुना है पढ़े तो जावास्क्रिप्ट? सर। ये सर। चलिए पहले इसका नोट्स लिखवा देते हैं। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। द डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल दिख रहा है ना? स्क्रीन शेयर कर दिया ना मैंने? ये ट्री के जैसा होता है ना सर थोड़ा। हाँ। presents the whole HTML document. When HTML document is loaded in the browser, it becomes a document object. It मॉडल। is the root element that represents the HTML document. It has properties and methods. By the help of document object, we can add dynamic content to our web page. DOM is a platform and language neutral interface that allows programs and scripts to dynamically access and update the content, structure and style of a document. इसके क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं? प्रॉपर्टीज़ ऑफ डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट। सबसे फर्स्ट एक बार इसके डायग्राम से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। मान के चलिए ये डॉक्यूमेंट है। ये डॉक्यूमेंट है, इसके 3 चाइल्ड हैं। कौन कौन? एंकर, देख रहे हैं रानी? ये सर। एंकर, फॉर्म एंड लिंक। ये तो नहीं पढ़ी मैं। नहीं पढ़ी है? ये पढ़े नोड होता है फिर के अंदर सब नोड। तो यहाँ पे नोड डॉक्यूमेंट विंडो हो गया ना। डॉक्यूमेंट अब HTML। इसके बाद फिर इसके फॉर्म के कई सारे कंट्रोल्स हैं। ये प्रॉपर्टीज है डॉक्यूमेंट का, समझिए।
उसके बाद जो मेथड्स है ना वो है राइट है विंडो, वो है डॉक्यूमेंट डॉट राइट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट एल एन, ओ हाँ। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई डी। दीज आर द प्रॉपर्टी। जैसे वैल्यू प्रॉपर्टी यूज़ कर लेती है, टैक्स है ना, टैक्स एरिया, ये सब सारे हम्म। प्रॉपर्टीज़ के अंदर आता है। तो फॉर्म के भी कई सारे कैटेगरी बन जाते हैं यहाँ पे। फॉर्म के कैटेगरीज है आपका कई सारे। फर्स्ट है टेक्स्ट, इसके बाद है टेक्स्ट एरिया, चेक बॉक्स, दानिश आवाज़ क्लियर है? चेक बॉक्स, यस सर। और फिर है रेडियो, बटन्स वगैरह भी आ जाएंगे? फिर तो उसमें डेट टाइम भी आ जाएगा। ये सब फॉर्म के चाइल्ड है। चेक बॉक्स के बाद क्या है? रेडियो, और रेडियो के बाद क्या है? सेलेक्ट, और इसके बाद है रीसेट, रीसेट बटन। ऊपर इसको हटा देता हूँ, नीचे ले लेता हूँ। रीसेट एंड बटन, ये सब सारे किसके हैं? फॉर्म्स के हैं। अच्छा, सेलेक्ट यहाँ पे हमने लिया है तो सेलेक्ट के अंदर क्या आएगा? ऑप्शन आएगा। मीन सर ये लाइक रिप्रेजेंटेशन है कि इसके अंदर क्या क्या चीजें आएगी। जैसे मेन तो डॉक्यूमेंट हो गया रूट, उसके अंदर एंकर हम्म। फॉर्म लिंक हो गया, फॉर्म के अंदर टेक्स्ट, टेक्स्ट एरिया, इसके एरो की बनाना पड़ेंगे इतने सारे। ये एरो की से समझ में आएगा कौन किस में है। नीचे करके बना दीजिए ना सर। बन गया, अब ज़्यादा टाइम नहीं लगना है, वर्टिकल। कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा इसको एडजस्ट करता हूँ। अब यहाँ पे क्या लेना होगा? ऑप्शन। ठीक है, ये तो प्रॉपर्टीज हो गए। अब मेथड्स क्या क्या है?
The important methods of document object are as follows. एक टेबल बना लेता हूँ इसके लिए, इसके बाद रिप्रेजेंट करता हूँ. Methods and description. सबसे पहले क्या है, राइट. इसमें सारा जितने फंक्शन होंगे सारे स्मॉल में होंगे ज़्यादातर, और कुछ कैमल कैशिंग में होगा. ठीक है ना. ये क्या करता है, राइट्स the given string on the document. और राइट के बाद क्या है, राइट एलन. ठीक है. राइट्स द गिवन स्ट्रिंग on the document with new line character at the end. और राइट एलिमेंट के बाद क्या है, गेट एलिमेंट बाय आईडी, जिसे आप लोगों ने बहुत बार यूज़ भी किया है. इसका यूज़ हम लोग कब करते हैं, रिटर्न्स द एलिमेंट having the गिवन आईडी वैल्यू. किसी भी एलिमेंट की आईडी वैल्यू पे उसे एक्सेस करता है, रिटर्न करता है उसकी वैल्यू को. गेट एलिमेंट्स बाय नेम. रिटर्न्स ऑल द एलिमेंट्स हैविंग द गिवन नेम वैल्यू. और इसके बाद क्या है, गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम. क्लास है ना, बाय क्लास भी है. ये क्या रिटर्न करता है, रिटर्न्स ऑल द एलिमेंट्स हैविंग द गिवन टैग नेम. इसके बाद क्या है, गेट एलिमेंट by class name. Returns all the elements having the given class name. ठीक है, ये हो गया. इसको डिलीट कर देता हूँ, एक्स्ट्रा हो गया है. इतने सारे मेथड्स हैं. तो चलिए सबसे पहले गेट एलिमेंट्स बाय आईडी. गेट एलिमेंट्स बाय आईडी को तो आप लोगों ने यूज़ किया ही है. गेट एलिमेंट्स बाय नेम को लेके चलता हूँ. राइट वगैरह भी यूज़ किया ही है. अगर आपने नहीं यूज़ किया तो एक बार मैं राइट और राइट एलिमेंट का यूज़ करके दिखा देता हूँ कैसे काम करता है ये. टेस्ट राइट डॉट HTML है ना. इसमें क्या करने वाले हैं, राइट मेथड को यूज़ करने वाले हैं. ध्यान दीजिएगा. राइट मेथड क्या करता है दानिश, पता है आपको? राइट का क्या यूज़ है दानिश, लाइन पे नहीं है क्या? Yes, sir. राइट का क्या यूज़ है, बेसिकली वेब ब्राउज़र पे स्ट्रिंग को रिटर्न करता है. ठीक है, चलिए दिखाते हैं. यहाँ पे एक सिंपल HTML स्ट्रक्चर बना लिया.
टेस्ट राइट मेथड ऑफ डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट। हेड बंद कर दिया, बॉडी शुरू किया, बॉडी बंद कर दिया, HTML बंद कर दिया। अब यहाँ पे क्या चलना है, स्क्रिप्ट लेना है, स्क्रिप्ट को बंद कर देना है और इस स्क्रिप्ट के अंदर एक फंक्शन बना रहा हूँ टेस्ट राइट मेथड के नाम से, है ना। और यहाँ पे सिंपल लिख देता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट है, राइट उसका मेथड है ना। आई एम राइट मेथड ऑफ डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। और इसको बटन क्लिक पे कॉल कर दीजिए। सेव करके चलाते हैं, टेस्ट राइट मेथड है ना। गो टू वेब डेवलपमेंट, 5 अगस्त, टेस्ट राइट, ये देखिए राइट ने क्या किया, वेब ब्राउज़र पे इसको राइट करा दिया इन्फॉर्मेशन को। देखिए रानी, यस सर। समझ में आ रहा है? एक बार कोड पे जाइएगा सर। ये रहा कोड। ठीक है सर। राइट एलन इसी तरीके से यूज़ कर सकते हैं, राइट एलन लगा करके, है ना। उसको आप लोग टेस्ट कर लीजिएगा। अब आगे चलते हैं और डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय नेम बताते हैं। एलिमेंट बाय आईडी तो बहुत बार यूज़ किया आप लोगों ने। यस सर। बाय नेम और बाय टैग। पहले बाय नेम, फिर बाय टैग, फिर बाय क्लास नेम। 4 बताया ना मैंने अभी। नेम दैट मींस फंक्शन का नाम। नहीं, एलिमेंट के नेम के एक्सेस करेगा उसके बेसिस पे। एलिमेंट बाय आईडी और एलिमेंट बाय नेम एस यहाँ पे लग जाता है। हेड बंद कर दिया, बॉडी स्टार्ट कर दिया, बॉडी बंद कर दिया। एलिमेंट्स और एलिमेंट। एलिमेंट्स, इसमें एलिमेंट्स होता है, उसमें एलिमेंट होता है, एलिमेंट बाय आईडी में, ठीक है। स्क्रिप्ट लगाया, एक फंक्शन बना लेते हैं कॉल फन। यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेता हूँ, ठीक है। और बॉडी के अंदर एक फॉर्म ले लेते हैं, ठीक है, ले सकते हैं फॉर्म कंट्रोल। कोई है शायद लाइन पे अभी? संजीव। हाँ, मैं कोड भेजी थी ग्रुप पे। अच्छा, आपने भेजा था।
चलिए एलिमेंट्स बाय नेम आ गया। जेंडर में लिख के आते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल ऑफ गेट एलिमेंट्स बाय नेम मेथड, और यहाँ पे हमें क्या लेना है, फॉर्म लेना है। फॉर्म के अंदर हमें क्या लेना है, एक मेल ले रहा हूँ, रेडियो बटन में है ना। इनपुट टाइप इज इक्वल टू रेडियो, नेम इक्वल टू जेंडर, वैल्यू इक्वल टू मेल। ठीक है, सेम उसी प्रकार से एक फीमेल ले लेते हैं यहाँ पे। मतलब अभी तक जो भी आप लोगों ने आईडी के बेसिस पे एलिमेंट्स की वैल्यू को एक्सेस किया, आज आप लोग को सिखाने वाले कि नेम के बेसिस पे कैसे वैल्यू को एक्सेस किया जाए। समझ गई रानी? चलो यस सर। यहाँ पे वैर जेन लिया और जेन के अंदर क्या डाल दिया हमने, वही मेथड डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय नेम, और यहाँ पे क्या लिख देंगे, जेंडर, इसकी नाम जो है ना। और जेंडर के बाद यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक लेंथ नाम की वेरिएबल बना करके जेंडर की लेंथ इसमें डाल देते हैं, और डालने के बाद एक लूप चला देते हैं, वेर आई इक्वल टू 0, आई लेस देन लेन और आई प्लस प्लस। इसके बाद इफ़ कंडीशन लगाते हैं कि जेंडर ऑफ आई अगर आपका चेक होगा, अगर चेक्ड होगा तो अलर्ट क्या करेगा, जेंडर ऑफ आई डॉट वैल्यू। ठीक, अब लूप हमने बंद करते हैं, स्क्रिप्ट बंद कर दिया। चलिए देखते हैं, जो भी चेक करिएगा उस हिसाब से ये काम करेगा। अच्छा, स्क्रिप्ट के फंक्शन को हमने कहीं पे कॉल किया है, कहीं पे कॉल नहीं किया, तो फंक्शन को हम कहाँ पे कॉल कर लेते हैं, बटन पे कॉल किया नहीं है तो यहीं पे कॉल कर लेते हैं। स्क्रिप्ट के अंदर क्या नाम है उसका, कॉल फन। क्लियर? चलिए देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। टेस्ट डॉक्यूमेंट एलिमेंट बाय टेस्ट एलिमेंट्स बाय नेम, हीरा देखिए आ गया, मेल और फीमेल। हाँ, जैसे मेल पे क्लिक करेंगे, फीमेल पे क्लिक करेंगे, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है, कुछ हो नहीं रहा है। पेज लोड पे शायद कॉलिंग, फंक्शन कॉलिंग में प्रॉब्लम आ रही है। कॉल फन ही है ना, एक बार अलर्ट करके देखते हैं जरा। अलर्ट तो आ गया, बटन कहाँ पे? बटन पे ही कॉल कर लेते हैं ना। फंक्शन का नाम क्या है, कॉल फन। अब क्लिक किया, ये देखिए हाय, मेल आ गया। फिर फीमेल पे क्लिक किया, हाय। अच्छा, इसमें भी मेल ही आ रहा है। अच्छा, दोनों का वैल्यू हमने सेम रखा है क्या? हाँ, सेम रखा है। अब ठीक हो जाएगा, अलर्ट हटा दें यहाँ से। अब अच्छा हो गया। देखिए मेल सेलेक्ट किया, रानी, मेल आ गया। फीमेल सेलेक्ट किया, फीमेल आ गया। ये काम आप डॉक्यूमेंट और गेट एलिमेंट बाय आईडी से भी कर सकते थे, जो हमने नेम से किया। ऐसे और भी आप एग्जांपल में यूज कर सकते हैं, जैसे चेकबॉक्स की अगर वैल्यू को कहीं पे रीड करना हो, ठीक है, तो उसके लिए भी कर सकते हैं। काफ़ी सारे एग्जांपल्स में। सर ये नीचे वाला समझ नहीं आया, लूप ये तो वाला। बस कुछ नहीं, इसके अंदर मान के चलो ऑब्जेक्ट आता है ना, जैसे एलिमेंट्स बाय नेम ने क्या रीड किया, एक ऑब्जेक्ट रीड किया, वैल्यू तो रीड किया नहीं। अब उस ऑब्जेक्ट से हम लोगों ने क्या किया, उस ऑब्जेक्ट की लेंथ को फाइंड आउट करके उसके ऊपर हमने क्या किया, एक लूप चला दिया, और उस लूप के अंदर की वैल्यू को चेक किया उस ऑब्जेक्ट्स में क्या आ रहा है। क्योंकि जेंडर में तो मेल और फीमेल दोनों आ रहे होंगे अंदर ही अंदर, क्योंकि दोनों का नेम जेंडर है। हमेशा नेम ग्रुप के लिए काम करता है और आईडी
सिंगल एलिमेंट के लिए, ये याद ये तो रखिए। क्लास के जैसा हो गया। हाँ, जो एलिमेंट्स बाय नेम है वो एक से अधिक अगर आप एलिमेंट को एक्सेस करना चाहते हो तो ऐसे केस में आप और उसे सेम यूज प्रॉपर्टीज को। हाँ तब यूज़ कर सकते हो। ऐसे सिंगल एलिमेंट के लिए तो फिर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी ही चलेगा। अब समझ में आ गया? चलिए इसके बाद क्या और है? फिर जो पहले आप कॉल कर रहे थे फंक्शन को, हाँ, डायरेक्टली कॉल फन से, तो वो लाइक कॉल हो जाता है फंक्शन क्या, अगर बस ओनली फंक्शन का नेम लिखते हैं तो? हाँ, या यहाँ फिर पे रिटर्न कॉल फन? रिटर्न कॉल, यहाँ पे कॉल फन करने से हो जाता है। एलर्ट आ तो रहा था, नहीं देखी थी? अच्छा, एलर्ट यहाँ पे लिखने के बाद हाँ कॉल के वो तो आ थोड़ा रहा था। बता। रेडियो बटन के फंक्शनिंग परफॉर्म नहीं कर रहा था क्योंकि इसके पोस्ट बैक नहीं जा रहा था वहाँ पे। रेडियो बटन के क्लिक पे जो ऑप्शन परफॉर्म होना चाहिए, यानी रेडियो बटन के क्लिक होने के बाद फंक्शन कॉल होता, तब नहीं ये काम करता। तो फंक्शन हाँ, तो पहले ऐसा कॉल हो नहीं जा है रहा था हमारा। और रेडियो बटन तो क्लिक हम लोग बाद में कर रहे थे। तो इसीलिए फिर बटन लिया कि जब एक बार रेडियो बटन पे क्लिक कर दें तो एक्शन परफॉर्म हो जाएगा, तब बटन क्लिक करेंगे तो फंक्शन कॉल होगा, और जो इंटरनली उसमें एक्शन परफॉर्म हुआ होगा आफ्टर बटन क्लिक, उसका रिजल्ट शो हो जाएगा। समझे? ये है कहानी इसका। अब एलिमेंट्स बाय क्लास नेम भी देख लेते हैं। Example of document dot get elements by class name। ठीक है, यहाँ पे स्क्रिप्ट एक ले रहा, स्क्रिप्ट ले लिया और लेने के बाद एक फंक्शन बनाया कॉल फन के नाम से, और इस फंक्शन के से पहले बॉडी के अंदर एक बटन ले लेता हूँ। इनपुट टाइप इज इक्वल टू बटन, वैल्यू इक्वल टू क्लिक, ऑन क्लिक इज इक्वल टू कॉल फन। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, डिव लेंगे, ध्यान दीजिएगा। डिव लिया, डिव को हमने बंद कर दिया, और इसके अंदर जो है ना क्लास में हमने क्या करना है, इसका नाम दिए क्लास का माई क्लास, दे सकते हैं ऐसे नाम, और इस माई क्लास को हम लोग यूज़ कर लेंगे, माई डिव क्लास। यस। ठीक है, डिव क्लास दे दिया, और ये हमारा आइडेंटिफायर है, और इस आइडेंटिफायर को हम आगे यूज़ करने वाले हैं। दिस इज अ सिंपल डिव एलिमेंट। अब यहाँ पे क्या करना है कि जब हम इस डिव को यूज़ करेंगे, उसके क्लास बेसिस पे एक्सेस करेंगे, तो हमें क्या एक्सेस होना चाहिए, ये पूरे डिव। कैसे करना है एक बार ध्यान दीजिए। कॉल फन में के अंदर हमें क्या करना है, एक वेरिएबल बनाया और उसके अंदर क्या लिखा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम, और इसके अंदर क्या डाल दिया, डिव क्लास। ठीक है, अब इसके बाद क्या लिखना है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और लिखना है यहाँ पे ऑन कॉलिंग इट विल रिटर्न एन एरे लाइक ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसके बाद भी यार कॉल कर दीजिए ब्रेक लाइन अगर आपको देना है तो। अब देखिए यहाँ पे मैं एक्सेस कर रहा हूँ, एक्स को हमने कहीं पे प्रिंट कराया,
एक्स को प्रिंट नहीं कराया, कोई नहीं, एक्स को यहाँ पे प्रिंट करा दो, अलर्ट करा दो, दिखाता हूँ एक्स में आ क्या रहा है। फाइल का नाम क्या है, गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम। कॉल फन हमने कॉल कर दिया यहाँ पे, गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम, ये रहा, ये रहा। ठीक है, बटन की वैल्यू हमने नहीं दिया है, वैल्यू का स्पेलिंग मिस्टेक हुआ है। देखिए यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट कॉल हुआ, ऑन कॉलिंग इट विल रिटर्न एन एरे ऑब्जेक्ट, क्योंकि क्लास एक रेफरेंस टाइप डेटा टाइप होता है, हम सभी को पता है। ठीक है, लेकिन इस डिव को एक्सेस कर रहा है, बट कैसे एक्सेस कर रहा है, रेफरेंसली यानी एड्रेस वाइज। जैसे अभी आपने देखा कि मैं एलिमेंट्स बाय नेम में क्या एक्सेस कर रहा था, उसकी रेफरेंस ले रहा था, तभी तो उसके अंदर हमें लूप चलाना पड़ा। यस या नो? तो यहाँ पे क्या हुआ कि डिव के आपने एक्सेस किया। ये बेसिकली कब यूज़ होता है, जब आप जावास्क्रिप्ट जेक्वेरी के साथ साथ आप HTML को और किसी सर्वर साइड प्रोग्रामिंग को भी एक साथ यूज़ कर रहे होते हैं, तो फिर वहाँ पे गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम का यूज होता है, जिसमें आप सर्वर टू क्लाइंट कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, तब जा कर के इसका यूज़ आपको पता चलता है। इसी तरह से एक और है, गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम। ये तो क्लास नेम हो गया, और गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम, क्योंकि एक्स को मैंने प्रिंट किया था, क्या दिखा, ऑब्जेक्ट। अगर एक्स में कुछ नहीं आता तो एक्स में आपको अनडिफाइंड दिखता कि नहीं दिखता, क्योंकि हम सभी लोगों ने पढ़ा है कि अगर जावास्क्रिप्ट के अंदर कोई वेरिएबल को आप इनिशियलाइज नहीं करते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू उसका क्या होता है रानी, अनडिफाइंड। नहीं समझ आया ये। हाँ, ये बेसिकली हो क्या रहा ना कि जैसे यहाँ पे एक डिव है, इस डिव को हमने एक्सेस किया कि क्या डिव को हम फंक्शन में एक्सेस कर सकते हैं। देखो, बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। ये आपका HTML है और ये आपका एक स्क्रिप्ट है, यानी जावास्क्रिप्ट है। HTML के किसी भी एलिमेंट को जावास्क्रिप्ट तक एक्सेस होने के लिए अभी तक हम लोगों ने किस फंक्शन का यूज़ किया है, या तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी का, आज हमने डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय नेम को भी यूज़ किया। तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय नेम में क्या हो रहा था, क्या उसकी वैल्यू आ रही थी एलिमेंट की, क्या आ रही थी, रेफरेंस मिल रहा था ना, और उस रेफरेंस के अंदर लूप चला करके फिर उसकी वैल्यू प्रॉपर्टी को एक्सेस किया गया था। यस या नो? हाँ, सेम उसी प्रकार से गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम भी है। यहाँ पे भी आपको क्या मिल रहा है, ऑब्जेक्ट मिल रहा है, रेफरेंस मिल रहा है। ठीक है, यानी आपको इस डिव की एक्सेसिबिलिटी मिल गया। इन द फ्यूचर अगर आप इस डिव को डायनेमिक बनाना चाहो तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम को यूज़ करके कर सकते हो। अच्छा, एक फ़ायदा और है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम का, कि अगर मान के चलिए मल्टीपल डिव ऐसे हैं जिनके क्लास नेम सेम है, हो सकता है कि नहीं। क्लास नेम को हम लोग कब कब यूज़ करते हैं, जब किसी CSS के क्लासेस वगैरह को मल्टीपल एलिमेंट्स, है ना। तो वैसे केस में आप एक जगह पे उसकी कलर डिफाइन कर देंगे, या फिर एक जगह कुछ ऐसा आपने डायनेमिक कोडिंग कर दिया, और उस डायनेमिक कोडिंग की जो रिज़ल्ट है वो आप डिफरेंट डिव पे रिटर्न करा दिया, ऐसे जगह पे यूज़ होगा। ठीक है, अब इसको बहुत ज़्यादा अच्छे से यूज़ करने के लिए क्या करोगे, आप 4 या 5 एग्जाम्पल डिव क्लास पे बना लेना। ठीक है, क्योंकि उससे पता चलेगा कि भाई क्या हमारा क्लास मल्टीपल डिव्स के लिए ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यानी हमने एक फंक्शन बनाया और एक बटन बना लिया, और बटन के क्लिक पे हमने क्या किया कि डिव की कलर को चेंज कर दिया। क्या कभी ऐसा हो सकता है, डिव के कलर आप चेंज कर सकते हो बटन के क्लिक पे। वो कब हो सकता है, जब आपने स्क्रिप्ट और CSS दोनों अप्लाई किया हुआ है ना। यस या नो? यस। तो क्लास का कब यूज़ करते हैं, जब हमें एक से ज़्यादा एलिमेंट्स को सेम क्लास से एक्सेस करना हो। समझे नहीं समझे?
अच्छा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अगर मान के चलो हमने डिव क्लास लिया तो डिव क्लास नाम से ही हम क्या करेंगे, कुछ कलर वगैरह डिफाइन कर देंगे। ठीक है, कलर वगैरह डिफाइन कर देंगे और उस कलर को फिर हम स्क्रिप्ट डिव के क्लास के और जो जावास्क्रिप्ट का एचटीएमएल का जो क्लास होगा जो हम लोगों ने यहाँ पे डिफाइन किया है वो दोनों क्या कर देंगे, सेम कर देंगे। ठीक है, उसको एक बार देखिएगा, आप लोग ट्राई करके देखिएगा, नहीं होगा तो फिर दोबारा हम उसको बनाएंगे। अच्छा, कभी अगर आपको कलर वगैरह देना हो जावास्क्रिप्ट की हेल्प से तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि डॉट स्टाइल प्रॉपर्टी के साथ आप बैकग्राउंड कलर इक्वल टू वैल्यू डाल करके आप डॉट कर स्टाइल। सकते। हाँ, डॉट स्टाइल प्रॉपर्टी चलता है, समझे? स्क्रिप्ट के अंदर। हाँ, स्क्रिप्ट के अंदर ही चलता है। जैसे मान के चलिए हमने यहाँ पे क्या किया, एक लाइन के लिए हमने यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय आईडी लिख दिया और यहाँ पे डिव की आईडी डिफाइन कर दिया और यहाँ पे उसकी कलर असाइन कर दिया, बैकग्राउंड या फोरग्राउंड जो भी, बटन क्लिक करेंगे तो डिव का कलर जो है उस हिसाब से वो चेंज कर देगा। समझे? तो ये सब जो छोटे छोटे प्रैक्टिकल है ना, उसे आपको करके देखना है। मैंने आपको ये बताया कि क्या डिव को हम उसके क्लास के बेसिस पे या उसके नेम के बेसिस पे स्क्रिप्ट में एक्सेस कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। क्योंकि अगर इस लाइन को मैं कमेंट कर दूं तो आप लोग क्या एक्सपेक्ट करते हो, क्या अभी भी ऑब्जेक्ट रिटर्न होगा, एरे रिटर्न होगा? नहीं होगा रिटर्न, क्योंकि हम सभी को पता है कि क्लास एक रेफरेंस टाइप डेटा टाइप है, एरे एक रेफरेंस टाइप है ना? तो कहने का मतलब ये है कि क्या अब एक्स का वैल्यू क्या दिखना चाहिए ऐसे, अगर हम सिर्फ वैर एक्स ऐसे बना के दिखा देंगे तो क्या दिखेगा, अनडिफाइंड दिखेगा। ये दिखेगा ना, अनडिफाइंड। क्यों दिखा? क्योंकि अब इसके अंदर हमने लिंक को हटा दिया है, यानी अब ये डिव की क्लास को एक्सेस नहीं कर रहा, यानी अब एरे नहीं आएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब इसमें बहुत सारा एग्जाम्पल बन सकता है, एक नहीं। आप लोग को क्या करना है, 5 डिव लेना, पांचों की क्लास आप सेम रखना और उस क्लास को यहाँ से एक्सेस करना और इसके बाद बटन के क्लिक पे 2 बटन ले लेना, एक बैक कलर का और एक फोर कलर का। तो बैक कलर का एक फंक्शन बना लेना और एक फोर कलर का फंक्शन बना लेना। जब बैक कलर वाले बटन दबाओगे तो डिव का बैकग्राउंड चेंज होगा और जब फोर कलर वाले बटन दबाओगे तो डिव का फोरग्राउंड चेंज होगा। तो इसमें स्क्रिप्ट का भी यूज हुआ, CSS भी यूज हो गया, डॉट स्टाइल लगा देना और HTML तो यूज हो ही रहा है। तो ये काम असाइनमेंट आप लोग को कल के लिए दिया गया है, जो अगर आप नहीं करके दिखाते हो तो फिर नेक्स्ट सेशन में यही काम मैं आपको करके दिखाऊंगा। क्योंकि सेशन का मतलब यही होता है कि कुछ काम करके कुछ काम पेंडिंग भी छोड़ना चाहिए, तभी इंसान सीखता है। अदरवाइज अगर सब कुछ करके दे दीजिएगा तो फिर तो इंसान ये सोचेगा भाई सब कुछ मिल गया है, अब तो कुछ करना है। You have to take 5 dips or 3 dips you can, or 2 buttons, one for foreground color and another for background color. When you press foreground button, the text color of div will be changed. When you press background button, the background color of div will be changed. तो यहाँ पे स्क्रिप्ट भी लगेगा, जावास्क्रिप्ट के फंक्शन भी यूज होगा, डॉट स्टाइल प्रॉपर्टी भी यूज होगा, बिकॉज CSS जावास्क्रिप्ट एंड HTML तीनों कंबाइन चलेगा। और ये काम स्टाइलिंग के लिए अगर स्क्रिप्ट के ऊपर लगा दे स्लैश स्टाइल करके तो एंगुलर ब्रैकेट के वैसे नहीं चलेगा, वैसे नहीं होगा, वैसे नहीं, मतलब उस तरीके से नहीं करना है। करने होने के लिए तो बहुत सारे तरीके से हो सकता है, लेकिन आप लोग को बाई क्लास नेम को ही यूज करके करना है। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स, स्टाइल का पूछ रही हूँ, डॉट स्टाइल कहाँ पर लगाना है? डॉट स्टाइल तो यहाँ पे लग जाएगा, ऐसे ऐसे लग जाएगा। ठीक है, अच्छा वो ओके ठीक है, ये ट्राई करना है आपको। ये मैं कॉपी में डाल देता हूँ यहाँ पे नोट्स के अंदर। और एक और आपका मेथड बच गया इसमें डॉक्यूमेंट का, वो भी करा ही देता हूँ। वो है आपका डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम। अब टैग के नेम से कैसे हो जाएगा ना, पैराग्राफ यूज करना हो तो हाँ ठीक है, तो फिर उसको भी कर लेना खुद से और करके कल भेज देना। और देखता हूँ इसके असाइनमेंट अगर है कि नहीं, सुपर पाठशाला पे नहीं होगा तो ऐड कर देंगे। तो ये काम करना है, नहीं है आई थिंक। हाँ, तो ये काम करना है और पीछे वाला असाइनमेंट जो रेगुलर बना रहे हो बनाते रहना है। फिर इसके बाद नेक्स्ट डे आप लोग को जावास्क्रिप्ट में पढ़ाएंगे इनर टेक्स्ट, इनर HTML। हालांकि इसको स्क्रीन टेस्ट पे पूछा गया था, प्रॉपर्टीज। हाँ, फिर फॉर्म वैलिडेशन वगैरह बताएंगे, ये सब सारी चीज़ें बताएंगे। ठीक है रानी, इसको PDF बना के भेजता हूँ और आप लोग जो है पेंडिंग वाला जो काम अभी छोड़ा हूँ मैं, उसको आप लोग को पूरा करना है।
आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट।